नमस्ते एंड वेलकम बैक। कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। भारी मन से आज मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक ये मेरी लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो क्यों है ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। फिलहाल आज मैं जो आप लोग के लिए हैक्स एंड आइडियाज़ लेके आई हूँ उसे सबसे पहले देख लेते हैं। तो जब भी हम डाइनिंग टेबल पे इस तरीके के टेबल सॉल्ट रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है। आप मेरे जार में देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं हमेशा ही इसमें कुछ चावल के दाने को, इस तरह के चावल के दाने को दे के रखती हूँ। चावल के दाने को नीचे दिया और उसके ऊपर मैं अपना ब्लैक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट आप रख सकते हैं। कभी भी मॉइस्चर नहीं लगेगा और नमक मानसून के दिन में भी बिल्कुल ड्राई रहेंगे। ये एक ऐसा हैक है जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो इस तरीके का चॉपर आई थिंक हर किसी के पास होगा। एक बारी तो आपने यूज़ किया ही किया होगा। बट मेरा पुराना चॉपर खराब हो गया था तो मैंने ऑर्डर किया था नया चॉपर, लेकिन कुछ दिन के बाद ही ये काम करना बंद कर दिया। और इसकी रिप्लेसमेंट डेट भी जा चुकी थी तो सोचा कि क्यों नहीं इसे घर पे ही सही किया जाए। जब मैं इसे टान रही हूँ तो ये रोटेट ही नहीं कर रहा है, यानी मुझे लगा इंटरनल ही कुछ प्रॉब्लम है। तो बस एक स्क्रू ड्राइवर लेके इसे आ गई मैं खोलने के लिए। श्योर नहीं हो कि ये सही होगा कि नहीं होगा, ये वापस से सारी चीज़ें लगे कि नहीं लगेगी। बट जब ये चीज़ खराब हो ही चुकी है, मुझे इसे फेंकना ही है, लास्ट अटेम्प्ट करने में क्या ही दिक्कत है। ये चीज़ हमारे लाइफ के साथ ही है कि हम बस दुखी हो जाते हैं, हम अपना एफर्ट देना बंद कर देते हैं। जब तक आप एफर्ट अपना दीजिएगा आप सारी चीज़ों को बिल्कुल सही कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला एक चीज़ टूट गया था जिससे मैंने फेविक्विक के हेल्प से सही कर दिया और वापस से जैसे सारी चीज़ें थी वैसे ही हम अगर लगा देते हैं तो ये दोबारा काम करना शुरू कर देगा। मैं जब इसे इस तरीके से कर रही हूँ तो ये रोटेट कर रहा है, यानी ये सही हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन हमें अपने लाइफ में दे जाती है कि हमें कोशिश करना बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने घर पे ही परफेक्ट बनना चाहते हो। अच्छा, अभी समर सीजन था तो मैं जब मार्केट गई थी तो इस तरीके का मैं फैमिली पैक का आइसक्रीम लेके आई थी। बट इस तरह के आइसक्रीम को घर पे रखने से क्या होता है कि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, या एक बारी में अगर आपका फिनिश नहीं होता है तो दोबारा इसे यूज़ करने में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, ख़राब हो जाती है, हम उसे पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते और जितना सोचते हैं कि फैमिली पैक लेके अपने पैसों की सेविंग कर लेंगे उतना ही हमें नुकसान हो जाता है। तो इसे स्टोर करने का एक तरीका होता है। क्या करें कि आप इसे पूरी तरीके से पहले खोल ले और यहाँ पर आप या कोई भी इस तरीके का जार ले ले जो इसमें फिट आ जाए और बचे हुए आइसक्रीम या पूरी की पूरी आइसक्रीम को आप इसके अंदर डाल के रखें। ऐसा करने से ये होगा कि हमेशा ही एक सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जब भी आप आइसक्रीम खाने का मन हो आपको एक सही फ्लेवर मिलेगा और विदाउट एनी वेस्टेज आप पूरे इस आइसक्रीम का यानी एवरी बाइट का आप मज़ा ले सकते हैं। तो आ जाएगी सब्जियां, और सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले जब मैंने अपने फ्रिज को चेक किया ये थोड़ी सी गंदी मुझे दिखी है, यानी थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे एफर्ट लगा दूँ ये फ्रिज वापस से सही हो जाता है। इसके लिए मैं पैसों को खर्च नहीं करती हूँ, घर पे ही DIY क्लीनर बनाती हूँ जो आप लोग शायद कई बार शेयर किया है कि आपको एक स्प्रे बॉटल में यहाँ पर लेना है बेकिंग सोडा, विनेगर, लिक्विड डिश वॉश और पानी, सारी चीज़ों को मिक्स कर दे। इस तरीके का लिक्विड आपको मिल जाएगा और फिर आप इसे अपने फ्रिज में अप्लाई करें। आपको अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रिज को साफ करने का समय लंबा हो, आप उसमें ज़्यादा समय ना दे, तो फ्रिज को उस समय क्लीन करें जब आपके फ्रिज में कम सामान हो या फ्रिज को आप रिफिल करने वाले हों। अगर आप यहाँ पर 5 से 10 मिनट का समय देके अपने फ्रिज को क्लीन कर देते हैं तो ये लंबे समय तक साफ तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर आपका एफर्ट भी कम लगेगा। क्योंकि जब हम फ्रिज को इस तरीके से साफ करते हैं तो इसमें दाग धब्बे भी कम लगे रहते हैं, हमारी एफर्ट भी कम लगती है हमें, और एक चमकता दमकता फ्रिज हर समय हमारे पास रहता है। मैं क्या करती हूँ कि जब फ्रिज हल्का रहे, जब फ्रिज में कम सामान रहे, तभी इस चीज को करना पसंद करती हूँ। सामान को निकालना फिर वापस से उसे अरेंज करना, तो ये सारी चीज भी वहां पर कम हो जाती है। एंड यहाँ पर मैंने एक डाइनिंग मैट का ही यूज किया है। मैंने फ्रिज मैट का ऑनलाइन ऑर्डर किया है बट वो अभी तक आया नहीं है, बट तो काम चलाने के लिए यहाँ पर मैं डाइनिंग मैट लगा रही हूँ।
एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी कि जब भी आप फ्रिज मैट लगाएं तो वहाँ पर आप हल्के कलर के मैट्स को आप परचेस करें। डार्क कलर के मैट्स को लगाने से क्या होता है कि आपका फ्रिज पूरी तरीके से डार्क दिखता है, पीछे वाली चीज़ें आप देख नहीं सकते कि क्या है, और ये आपके फ्रिज को देखने में भी छोटा बना देता है। तो जब भी फ्रिज मैट लगाएं वहाँ पर आप लाइट कलर या हो सके तो व्हाइट या ट्रांसपेरेंट कलर के सीड्स का यूज। सबसे पहले यहाँ पर मैं सब्जियों को फिल कर रही हूँ, और अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपकी सब्जी बहुत ही जल्दी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए मेरा एक बहुत ही पॉपुलर हैक ये है कि आप इस तरीके के शॉपिंग बैग को अपने फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स में लगा के रखें। आपके जो वेजिटेबल्स है वो लंबे दिनों तक फ्रेश रहेंगे, आप उसे एज इट इज़ यूज़ कर सकेंगे। ये वाला हैक मैं बहुत वीडियोस में आप लोगों को बताती हूँ, और इसलिए बार बार बताती हूँ कि ये ट्राई एंड टेस्टेड है। मैं अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ करती हूँ और फ़र्क मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है, मैं चाहती हूँ कि हर कोई उसे यूज़ करे, और इस तरीके से आप अपने पैसों के साथ साथ फ्रेश वेजिटेबल का मज़ा भी हमेशा ले सकते हैं। बट सारी सब्जी को तो रख दिया, इन भिंडियों को क्या करें? इन भिंडी को सही तरीके से रखना, सही वे में रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरा एक पर्सनल हैक ये है कि जब भी मिठाई घर पे आती है, इस तरह के मिठाई के डब्बे आते हैं, तो उससे फेंकने के बजाय वेजिटेबल, मैं यहाँ पर अपने वेजिटेबल के लिए इसे एज ए ऑर्गेनाइजर यूज़ करती हूँ। भिंडियाँ वगैरह इधर उधर नहीं होती है, कोई भिंडी ख़राब नहीं होती है, सारी चीज़ें एक जगह पे रहती है। और जब भी मुझे भिंडी को यूज़ करना रहा, बस फ्रिज खोला, ये बॉक्स को निकाला और भिंडी ले लिया। चीज़ें को जितना ज़्यादा आप इजी बनाइएगा, आपके लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा इजी बनेगी। देखने का बस नज़रिया बदलिए और अपने कामों में छोटे मोटे हैक्स को यूं ही शामिल करते रहिए। आपकी लाइफ के साथ साथ आपके काम भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अच्छा, रात का समय था और मुझे मन था कि कुछ अच्छा सा चाइनीज़ खाया जाए गर्मा गर्म रोटी के साथ। वो क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाइनीज़ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जो पसंद है मैंने उस चीज़ को कम्प्लीटली नहीं छोड़ा है। हाँ, कम ज़रूर कर दिया है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं छोड़ा है। जब महीने या 15 दिन में एक बार बनता है तो वो भी इस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं और मेरा भी मन लग जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ मशरूम सोयाबीन चिली। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, डिनर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और इसे बनाने का मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताती हूँ। सोयाबीन को मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था, तो एक बोल में सबसे पहले डालेंगे सोयाबीन। देन यहाँ पर मैं काली मिर्च को इस तरीके से कूट लिया है, क्रस्ट कर लिया, और वो इसमें डालूंगी। नमक डालेंगे और डालेंगे लाल मिर्च। देन डाला है यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर, और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। आप चाहते हैं थोड़ा सा मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। कोट करने के बाद आपको बस ये करना है कि एक पैन ले ले, पैन में डाले आप 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। उसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। मशरूम को पकने में थोड़ा ज़्यादा समय यहाँ लगता है, तो आप इसे ढक के पकाएं, लेकिन तब तक पकाएं जब तक मशरूम पूरी तरीके से पक ना जाए। तो ये तो यहाँ पे पक चुका है, इसे हटा लेते हैं। मैंने वही से पैन का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि धोना तो मुझे ही है, तो क्यों इतने सारे बर्तन लगाए। तो वही पैन पे मैंने 2 चम्मच तेल को और ऐड किया है, डाला है प्याज। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक, जिसे मैंने क्रश करके डाला है, आप चाहे तो पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। शिमला मिर्च डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। नमक डाल के पकाए तो ये बहुत ही जल्दी गल जाएगा पकान। और इसके पकने के बाद यहाँ पर आप डालें 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 2 चम्मच यहाँ पर आप डालें केचप या टमाटो सॉस। तो इन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे मशरूम एंड सोयाबीन को, जो हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। तो मैं ये ड्राई रख रही हूँ और इसके ऊपर डालूंगी सफ़ेद तिल। देखने में अभी इससे काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब मेरा डिनर बहुत ही कम मेहनत में बन के तैयार हो गया है। तो आप लोगों को बताने वाली थी कि ये मेरा लास्ट वीडियो क्यों है। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है, हम जा रहे हैं दूसरी जगह। ये घर को में बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे अच्छी मेमोरीज है, तो सारे को समेटने की जर्नी में आप मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है कि अभी कुछ दिन लॉन्ग वीडियोस ना आए, बट शॉर्ट वीडियोस के जरिए मैं आप लोग से हमेशा कनेक्ट रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नए घर पे नए मेकओवर के साथ। बहुत सारे एक्साइटेड वीडियो आपके साथ आएंगे। मैं प्रिया आप फिर से मिलूंगी, तब के लिए बाय बाय।